नहीं चाहिए। हे इंद्र, इस परीक्षित को अमृत नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अरे तेरा अमृत तो मुझे अमर करेगा, लेकिन मुझे अमर नहीं होना है। तेरा अमृत पीकर के मुझे अमर नहीं होना है। तो राजा परीक्षित जी ने एक ही बात कही थी, हे देवेंद्र, मुझे तेरा अमृत पीकर के अमर नहीं होना, मुझे कथा रूपी अमृत पीना है। और जिस कथा रूपी अमृत को पी लूंगा तो तेरे अमृत से तो केवल अमर होऊंगा, लेकिन जब भगवान की कथा रूपी अमृत पीऊंगा ना तो भगवान के अमर पद को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए मुझे तेरा अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का अमर पद। देवताओं का अमृत इस जीवात्मा को अमर करता है, लेकिन प्यारे कथा रूपी अमृत भगवान के अमर पद को प्राप्त करवा देता है। इसलिए राजा परीक्षित ने इस अमृत को पाने के लिए प्यारे देवताओं के अमृत को टुकरा दिया था। और वास्तव में साहब इस कथा को सुनने के लिए देवता आते हैं। जो यहाँ शिव महापुराण की इस अमृत महोत्सव की बेला में जो भगत जन बैठे हैं, जो इस अमृत रस का पान कर रहे हैं, साहब इंसान के पास दो तरह की दृष्टि होती है, एक तो भाव दृष्टि और एक वेद दृष्टि। यदि वेद दृष्टि से कोई इंसान किसी को देखता है तो उसे इंसान में इंसान नजर नहीं आता, लेकिन यदि भाव की दृष्टि से वह किसी को देखता है तो उसे पत्थर में भी, पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का दर्शन हो जाता है। तो हमारी भाव दृष्टि में तो यही है साहब कि जो सामने बैठे हैं ना, ये स्त्री पुरुष नहीं है। ये जो भगवान की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं ना, हमारी भाव दृष्टि में ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इस भगवान की कथा को सुनने के लिए आज इस पावन धरा पर स्त्री पुरुष नहीं आए, महिलाएं आदमी नहीं आए। इस भगवान की कथा को सुनने के लिए साक्षात पूरे ब्रह्मांड के देवता मनुष्य रूप धारण करके यहाँ विराजित हुए। इसे कोई साधारण पुरुष नहीं सुन पाते प्यारे, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिलता है। और प्यारे, जब आप आज तो प्रथम दिवस है, मातम की कथा आपको सुनाएंगे। जब आप भगवान की कथा में कहीं भी बैठो, यहाँ बैठो या कोई राम कथा में बैठो, भागवत कथा में बैठो, शिव महापुराण की कथा में बैठो, लेकिन आपका एक भाव होना चाहिए। और वो भाव क्या होना चाहिए कि जब आप भगवान की कथा के सामने बैठो आसन लगाकर, तो आप इस प्रकार से बैठो, आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं किसी निजी जमीन पे नहीं बैठा, मैं किसी यहाँ साधारण धरती पे नहीं बैठा, मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं भगवान के चरणों में बैठा हूँ और कथा नहीं सुन रहा, कथा के शब्दों के रूप में मैं साक्षात भगवान भोलेनाथ की लीला को देख रहा हूँ। इस भावना से आप कथा सुनोगे तो जाओ, हम व्यासपीठ से कहते हैं, यदि इस भाव से कथा सुनोगे तो इस 9 दिन की कथा में किसी न किसी रूप में मेरे देवादिदेव महादेव का आपको दर्शन भी प्राप्त हो। यदि इस भाव से कथा में बैठे तो जरूर मेरे महादेव का दर्शन होगा। लेकिन भाव ऐसा बनाना कि मैं ओंकार लाल जी की भूमि पे नहीं बैठा, ऐसा भाव बनाना कि मैं भोलेनाथ के चरणों में बैठा हूँ और भोलेनाथ की लीला को सामने देख रहा हूँ। यदि ऐसा भाव होगा तो एक दिन मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन इस भाव से कथा सुनना प्यारे, कहते हैं कि भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, और भावना में जरा सा भाव आ जाए तो बहुत से बेड़ा। इसलिए भाव को पवित्र बनाना और पवित्र भाव से इस भगवान की कथा का रसपान करना। प्रिय सज्जनों, शिव महापुराण की कथा में 24,000 श्लोक हैं, इसमें 457 अध्याय हैं। ये 11 खंडों में बटा हुआ महापुराण है। जब इस शिव महापुराण की रचना हुई थी सतयुग में, उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने 100 करोड़ श्लोकों से इसका निर्माण किया था। लेकिन वेद व्यास ने देखा कि इस महापुराण का इतना विस्तार से वाचन और समझना किसी के लिए साधारण बात नहीं है, तो वेद व्यास महाराज ने 1 लाख श्लोकों में सीमित कर दिया। फिर उनके शिष्य सूत जी महाराज ने इसमें फिर श्लोकों को और सूक्ष्म रूप से करके मात्र 24,000 श्लोकों में इसे संक्षिप्त
कर लिया। प्रिय सज्जनों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 17 पुराणों में श्लोक घटकर हैं, लेकिन शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्लोक बढ़कर हैं, घटकर नहीं। इस शिव महापुराण की कथा को समर्पण भाव के साथ जो सुनता है प्यारे, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुनहूं तात ये है